Hello kids, welcome to Swastik Creative Learning School. Myself Mamta. Today we are going to learn about vegetable names. आइए हम कुछ वेजिटेबल्स के बारे में जानते हैं। आपको पता है बच्चों, ये जो वेजिटेबल्स होती हैं ये कई सारे विटामिन से भरपूर होती हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, कई सारी चीजें छिपी होती हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं ये ग्रीन कलर की दिखने वाली वेजिटेबल के पास। आपको पता है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है लेडी फिंगर और इसकी स्पेलिंग होती है LADYFINGER। और लेडी फिंगर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? लेडी फिंगर को हिंदी में हम कहते हैं भिंडी। तो लगभग हमें टिफिन में ये चीज खाना बहुत ही पसंद होती है। स्कूल में हमें ये चीज जरूर दी जाती है क्योंकि हम इसे बहुत लाइक करते हैं। अब हम आते हैं दूसरी ग्रीन वेजिटेबल के पास जिसका नाम होता है पीज। पीज की स्पेलिंग क्या होती है? PEAS। बच्चों, पीज हम सभी को खाना पसंद होते हैं, हम में से कुछ लोगों को। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? PEAS। और पीज को हिंदी में हम क्या कहते हैं? मटर। मटर खाने में टेस्टी लगते हैं ना, और सबसे ज्यादा टेस्टी लगते हैं ये हमें विंटर के सीजन में, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों, ये एक और ग्रीन कलर की दिखने वाली वेजिटेबल कौन सी है? हाँ, ये तो हमारी सब्जियों का स्वाद ही बढ़ा देती है। इसे हम कहते हैं चिली। वैसे ये चिली की स्पेलिंग क्या होती है? जी हाँ, ये चिली की स्पेलिंग है CHILLI। चिली का हिंदी मीनिंग होता है मिर्च। तो बच्चों, इस मिर्च से खाने में स्वाद बढ़ जाता है ना? जी बिल्कुल बढ़ता है। अब हम आते हैं ये ऑनियन की तरफ। ऑनियन दिखने में गोल गोल होता है और इसकी स्पेलिंग होती है ONION। बच्चों, ऑनियन हम सबको खाना पसंद नहीं भी होते हैं, लेकिन हमें इसे खाना चाहिए। इसकी स्पेलिंग होती है ONION। ऑनियन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्याज। बच्चों, आपको पता है इसको हम के रूप में यानी सलाद के तौर पे भी घर में खाते हैं। और प्याज खाने से हमें गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं लगती। अब हम आते हैं द किंग ऑफ वेजिटेबल्स। जी हाँ, पोटैटो को हम द किंग ऑफ वेजिटेबल बोलते हैं क्योंकि बिना पोटैटो के कई सारी सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं। और इसकी स्पेलिंग होती है EOTATO। क्या होती है? POTATO, पोटैटो। और पोटैटो को हिंदी में हम क्या कहते हैं? ये तो हम सभी को पता है, आलू। लेकिन बच्चों, इसमें ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट यानी फैट होता है, इसलिए हमें इसे थोड़ा कम मात्रा में खाना चाहिए। अब हम आते हैं ये दूसरी अलग सी वेजिटेबल के पास। क्या हम इसे जानते हैं? जी हाँ, इसका नाम है कॉलीफ्लावर। और कॉलीफ्लावर को हिंदी में हम कहते हैं फूल गोभी। बच्चों, क्या हम इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं? आपको पता है इसमें 80% वाटर होता है और इसकी स्पेलिंग होती है CAULIFLOWER। और कॉलीफ्लावर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? फूल गोभी। हो सकता है कुछ सब्जियां हमें अभी खाना पसंद न भी हो, लेकिन हमें खानी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। अब हम आते हैं कैरोट की तरफ। बच्चों, ये जो कैरोट होती है वो हमें कौन से सीजन में मिलती है? जी हाँ, ये हमें मिलती है विंटर सीजन में और ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसकी स्पेलिंग होती है CARROT। कैरोट को हिंदी में हम कहते हैं गाजर। तो बच्चों, गाजर हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है और इसमें भी कई सारे विटामिन छुपे होते हैं। अब हम आते हैं ये पर्पल कलर के दिखने वाली वेजिटेबल के पास। आपको पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एग प्लांट। EGGPLANT। वैसे इसे किसी और नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम होता है ब्रिंजल, लेकिन इसे हम एग प्लांट लिखेंगे EGGPLANT। क्या स्पेलिंग है इसकी? EGGPLANT। और इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? बैंगन।
बैंगन हम सभी को थोड़ा थोड़ा पसंद होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ, जिसका नाम है टोमेटो। टोमेटो भी आलू के साथ साथ यूज किया जाता है। वैसे टोमेटो खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी स्पेलिंग होती है TOMATO। टोमेटो को हिंदी में हम कहते हैं टमाटर। बच्चों, ये खाने में थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा होता है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ। बच्चों, ये जो वेजिटेबल होती है वो 3 कलर्स में मिलती है और इसका नाम होता है कैप्सिकम। CAPSICUM। कैप्सिकम का मतलब हिंदी में होता है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ये भी मिर्ची का ही एक टाइप होता है। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अरे, ये ग्रीन कलर की दिखने वाली एक और वेजिटेबल, आपको पता है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्लस्टर सीड्स। CLU। क्लस्टर सीड्स जो होते हैं उसे हिंदी में हम ग्वार फली कहते हैं। थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये वेजिटेबल भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? CLUSTER। क्लस्टर बीन्स, BEANS। और क्लस्टर बीन्स जो होते हैं वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्लस्टर बीन्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? ग्वार। बच्चों, ये वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसे यही नाम से पुकारा जाता है। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ। बच्चों, ये वेजिटेबल लगभग हम सभी ने खाई है और ये खाने में स्वीट स्वीट लगती है। इसे हम कहते हैं कॉर्न। और कॉर्न की स्पेलिंग क्या होती है? CORN। कॉर्न को हिंदी में हम क्या कहते हैं पता है आपको? कॉर्न को हिंदी में हम कहते हैं मक्का। लेकिन इसे तो हम किसी और नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसे हम भुट्टे के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें लगभग बरसात के मौसम से लेके ठंडी शुरू होने तक मिलता है। लगता है ना ये हमें थोड़ा टेस्टी टेस्टी सा, फिर चाहे इसे कैसे भी खाएं। ओह, अब हम आते हैं ये बड़ी सी दिखने वाली चीज के पास। वैसे इसका नाम क्या होता है? हाँ, इसका नाम होता है बॉटल ग्राउंड। क्या कहते हैं इसे? BOTTLEGOURT। बॉटल गॉर्ड। और इसे हिंदी में कहा जाता है लौकी। आपको पता है बच्चों, ये जो लौकी होती है ना, उसे खाने से हमारी हाइट बढ़ती है। तो अब हम आते हैं एक और ग्रीन वेजिटेबल की तरफ। बच्चों, सब्जियों के कलर्स कितने अलग अलग हैं, है ना? बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन इस वेजिटेबल का नाम क्या है? जी हाँ, इस वेजिटेबल का नाम है कैबेज। CABBAGE। कैबेज को हम हिंदी में कहते हैं पत्ता गोभी। जी हाँ बच्चों, ये गोभी की एक दूसरी वैरायटी है, लेकिन इसे भी हमें खाना चाहिए। दोनों वैरायटी की सब्जियां हमारे लिए काफी हेल्दी होती हैं। अरे, ये कौन सी वेजिटेबल है? जी हाँ, इसे हम कहते हैं स्वीट पोटैटो। हमने पोटैटो के बारे में पढ़ा, लेकिन ये जो स्वीट पोटैटो होता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ विंटर के सीजन में मिलता है। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? SWEET। स्वीट यानी कि मीठा। जी हाँ, ये पोटैटो खाने में थोड़ा मीठा मीठा होता है, इसलिए इसे स्वीट पोटैटो बोलते हैं। SWEETPOTATO। स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को हिंदी में हम क्या कहते हैं? शकरकंद। जी हाँ। तो बच्चों, हमने खाया तो होगा, लेकिन हो सकता है हमें याद ना हो, तो हमें स्वीट पोटैटो की जरूर खानी चाहिए। इसमें भरपूर फाइबर होता है और कई सारे विटामिन होते हैं। अब हम आते हैं एक और ग्रीन वेजिटेबल की तरफ। बच्चों, जैसे ही हम वेजिटेबल्स का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि वो सब ग्रीन कलर की होती है। जी हाँ, तो अब हम इसका नाम देखते हैं। इसका नाम है कुकुम्बर। CUCUMBER। कुकुम्बर। और कुकुम्बर
को हम हिंदी में कहते हैं, बिल्कुल छोटा सा नाम है खीरा। बच्चों आपको पता है इसमें 88% वाटर होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। खीरा तो हमें रोज खाना चाहिए सैलेड के रूप में या जैसे भी हमें पसंद हो। तो नेक्स्ट हम इस वेजिटेबल के बारे में लगभग हम सभी जानते हैं, इसे कहते हैं कोरिएंडर, सी। तो बच्चों ये जो कोरिएंडर होता है वो हमारी वेजिटेबल की जो बनावट के बाद जो उसकी सर्विंग होती है उसे बहुत खूबसूरत बना देता है। इसकी स्पेलिंग होती है CORIENDER, कोरिएंडर। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? जी हाँ, इसे हम हिंदी में कहते हैं धनिया। धनिया। तो बच्चों ये जो कोरिएंडर होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें अगर ये पूरा पसंद नहीं तो हमें इसकी चटनी बनाकर जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है और अगर हमें आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो तो इससे सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं बिल्कुल अलग वैरायटी की वेजिटेबल के पास, इसका नाम है फ्रेंच बीन्स। तो बच्चों हम सोच रहे होंगे कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश स्पेलिंग देख लेते हैं। इसे कहते हैं फ्रेंच बीन्स। इसकी स्पेलिंग है FRE, क्या है स्पेलिंग? FRENCH, बीन्स, BEANS। और इसे हिंदी में हम कहते हैं सेम की फली। हो सकता है हमने, लेकिन ये सब्जी भी खाने में बहुत टेस्टी होती है। अगर हमने इन सब नहीं किया हो तो हमें शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों आपको पता है ये जो वेजिटेबल्स होती हैं इनमें कई सारे न्यूट्रिशंस जमा होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। और आपको पता है ये जो कुकुम्बर होता है ना, इसमें तो विटामिन ए भी होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और विटामिन के साथ इसमें होता है भरपूर पानी, तो जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारे विटामिन मिलकर हमारी बॉडी को एक पावर देते हैं, स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें ये सभी सब्जियां खानी चाहिए। तो अब से हम सभी सब्जियां खाएंगे ना? जी हाँ बिल्कुल। अब तक हमने जिन सब्जियों को कभी नहीं खाया हम खाना स्टार्ट करेंगे, ताकि हम भी किसी भी बीमारी से लड़ने के काबिल बन सकें, स्ट्रॉन्ग बन सकें। थैंक यू।